तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक न्यूज़ लाता हैं खान सर को लेकर रिलेटेड जो न्यूज़ चल रहा है इस समय, जो भी चर्चे में हो रहा है। काफ़ी बुरा हुआ जो भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, काफ़ी एक हादसा माना जाए या फिर एक साजिश हुई या फिर एक कहने की बातें हैं। मतलब कि कुछ भी देखा जाए, मुद्दा देखा जाए तो कुछ तो है जो गड़बड़ दिखा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है खान सर को लेकर। खान सर ने जितने भी अपने लाइफ में जो भी अच्छा किया या बुरा किया वो खुद जानते हैं, क्योंकि खान सर का एक नेचर अलग था कि उनका बोलने का तरीका, हर एक बिहेवियर बहुत ही हटके था, सारे टीचरों से हटके। क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका, उनका अंदाज़ थोड़ा अजीबो गरीब में था। देखा जाए तो वो पढ़ाने का जो तरीका था, बोलते ज़्यादा थे पढ़ाते कम थे, मुद्दा यही है। ठीक है। और कुछ वजह से जो लोग खान के विरोधी हो गए, कुछ ऐसा मुद्दा बना कि यहाँ पर एक बगल में भी कोचिंग थी, जिसके सिलसिले में देखा जाए कि कुछ ऐसा चर्चा होने लगा कि इनका कोचिंग काफ़ी पॉपुलर हो गया। खान सर वैसे भी पॉपुलर हैं। तो मुद्दा ये उठा कि खान सर को लेकर कि खान सर ने जो भी किया, जो भी विवाद हुआ, वो एक हादसा था या बुरा था। तो आज इसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ खासकर, क्योंकि जो ये बगल वाली जो कोचिंग थी, अब उतना कोचिंग का हमें पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने न्यूज़ देखा उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि जो ये हादसा हुआ, इसे देखने के बाद एक इंसान सुसाइड कहेगा या फिर एक दुर्भाग्य कहेगा, कुछ भी कह सकता है। क्योंकि जिस तरीके इनका खान सर का जो पढ़ाने का बिहेवियर था, जिस तरीके लोग बच्चे निकलते जा रहे थे, हर एक चीज़ छूट पे छूट हो रही थी, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया चल रहा था। अपने उस हिसाब से देखा जाए काफ़ी ठीक अच्छा ही चल रहा था हमारे हिसाब से देखा जाए। तो मुद्दा ये हुआ कि जो खान सर का जो हर एक चीज़ बिहेवियर था, जो भी देखा जाए उस हिसाब से देखा जाए खान सर ने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन जब मुद्दा कुछ अलग बात आया कि जब बोला कि गोली मारी चल गई उनके खान सर के कोचिंग में, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसका मैटर क्या हो सकता है, क्या विवाद हो सकता है, किसकी वजह से चला, ऐसा क्या तूफान आ गया कि जिसकी वजह से आज तक कोई जान नहीं पाया। तो आज उसी के सिलसिले में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो बगल में कोचिंग चलती थी, जो वहाँ पर जो भी थे मास्टर, जो उनको इनकी वजह से जब वो गोली मारी हुई तो वो कोचिंग वाले पकड़े के बोल दिया खान सर ने कि ये वाले कोचिंग वाले ने हमला कराया। ठीक है। तो जब वो बोल दिया हमला कराया तो वो अरेस्ट हो गए। खान सर का इतना पहुँच ही था उस समय। ठीक है। अब जब वो हो गया तो उनके जो एक और थे प्रिंस यादव, जो सुसाइड हो गया, उनके देहांत हो गया। बड़ा अफसोस है, क्योंकि प्रिंस यादव एक अच्छे टीचर थे, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन कहते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गिराने को सोचते हैं, तो भाई ये सब बहुत गलत बात है। अगर आप अच्छा नाम, अच्छा शोहरत कमा रहे हैं तो किसी और को भी कमाने दिया जाए, ज़्यादा सही है। क्योंकि सब गुरु एक समान होते हैं। अगर गुरु के ही नहीं हुए तो फिर क्या बच्चे सीखेंगे, फिर तो कुछ अलग ही नज़र सोचा जाएगा। तो मैं खान सर का यही मैं कहना चाहूँगा कि जो ये विवाद उठा है, जो फर्जी चीज़ें उठ रही हैं, ये काफ़ी गलत है और सरासर गलत है देखा जाए हमारे हिसाब से। क्योंकि जो प्रिंस यादव का दुख भरा कहानी, जिस तरीके एक इंसान की डेथ हो जाती है, उसके घर पे क्या बीतती है भाई, ये वही समझ सकता है, उसकी घर की फैमिली समझ सकती है। क्योंकि जो एक गुरु होता है, हज़ारों बच्चों की एक जिम्मेदारी होती है, जिस तरीके को पढ़ाता है, लिखाता है। ठीक है। तो यार उस तरीके अगर वो किसी वजह से डिप्रेशन में जाता है तो किसकी गलती हुई, एक दूसरे वाले कोचिंग गलती होती है। क्योंकि जिस तरीके वो दबाव में आके उस तरीके उसको फंसाया गया, फिर उसको जेल भेज दिया गया। तो भाई इसका विवाद ये हुआ, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर प्रिंस यादव मारे गए, उनका डेथ हो गया, तो ये किसी कारण से हुआ है। ठीक है। ऐसे कोई नहीं मर जाएगा फर्जी, इतना भी डिप्रेशन नहीं आ गया कि हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। तो ये भाई कुछ साजिश हो सकती है। तो इसका मुद्दा यही है कि भाई यार खान सर के ऊपर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर खेल खेला होगा बंदे ने। लेकिन मैं इतना नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा विवाद ये उठ गया कि खान सर को लेकर बहुत बड़ा अफवाह फैल गया कि खान सर ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई क्यों नहीं, देखो कोई भी इंसान उठता है तो उसका एक पावर, एक पहुंच हो जाता है। काफ़ी लोगों से संपर्क था खान सर का, बहुत बड़े यूट्यूबरों से, जैसे कि डॉक्टर विवेंद्रा हुए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, हर जगह शो में जा चुके हैं, कपिल शर्मा शो में जा चुके हैं, काफ़ी उनकी वीडियो भी मैंने देखी है। तो जो वहाँ के वो थे, वो तो उतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनको इस तरीके दबाने की कोशिश किया गया कि भाई वो अपने आप में पता नहीं ऐसा क्या अंदर का मैटर, वो तो कोई नहीं जानता है, वो वही जानते होंगे जो कराए होंगे। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ करने से पहले, कुछ दिखाने से पहले इंसान को एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। तो ये मुद्दा देखा जाए हमारे हिसाब से जो पेपर लीक हुआ था दरोगा का, उसी के हिसाब से ये मुद्दा उठा है और उसी हिसाब से ये सब कुछ चला है कि ऐसा क्या हो गया कि खान सर को लेकर इतना बड़ा मुद्दा उठ गया कि ये ऐसा हो गया और इतना बड़ा ये हादसा हो गया। तो दुखदायी
जताने के लिए खान सर भी आए कि बहुत बड़ा सदमा लगा, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई ऐसे वैसे नहीं होता, इंसान का क्या है, एक मकसद होता है कि मुझे कुछ अलग करना होता है, लेकिन वो एक जिम्मेदारी होती है, हर एक गुरु के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि ये बच्चे कैसे निकालेंगे, किस तरीके हमारी कोचिंग का नाम होगा। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई नाम कमाना चाहता है, कोई उठाना चाहता है, तो उसको दबाया ना करिए। अगर आपको किसी से सपोर्ट मिला तो उसका उतना भी ना फ़ायदा उठाइए कि कोई इंसान खुद को अपना भी जान गंवा बैठे तो फिर उसका भी कोई मतलब ना निकले। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो जिसकी जान जाती है, जिसका प्राण जाता है, उसके घर वाले, उसके फैमिली के ऊपर बीतती है भाई। तो इस तरीके विवाद उठाना, इस तरीके कुछ कहना, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है वीडियो बनाने का कि मैं इसी खिलाफ बना रहा हूँ, मैं किसी खिलाफ नहीं बना रहा। जो उठा, जो मुझे दिखा, जो विवाद में हो रहा, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश किया, जितना हो सका उतना मैंने बोला, उतना मैंने समझाने की कोशिश किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि मैं उसको समझूँ, उसको जानूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि कुछ जानने वाले से मतलब क्या फ़ायदा, मतलब किसी की मुद्दा उठा लो, कोई मतलब उठा लो, कोई भी तरीका उठा लो, क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, किसी को कुछ समझाना या फिर दिखाना वो एक अलग की बात हो जाती है। उसको जानना और उसको समझना खुद के ऊपर होता है। इस तरीके किसी को बात विवाद में बझा के, इस तरीके गुमराह करके और इस तरीके टॉर्चर करके किसी को अंधेरे में रख कर और इस तरीके में बात बताऊं, ये बहुत ही गलत बात है हमारे हिसाब से देखा जाए। क्योंकि जिस तरीके ये विवाद उठा है खान सर को लेकर, और प्रिंस यादव जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी एक गुरु थे, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो भी अपने हिसाब से जितनी भी मेहनत कर सके करें, लेकिन किसी दबाव की वजह से उनका इतना बड़ा हादसा हो गया, उनके घर वाले बड़ी तकलीफ में हुए। तो भाई इसका जवाब खान सर को ही देना पड़ेगा और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जब विवाद दोनों तरफ कोचिंग का उठा, गोली मारी हुई, तो फंसे गए वो दूसरा कोचिंग। खान सर साफ बच के जब गवाही देने गए तो उसकी बात ही नहीं हुई खान सर की कि ऐसा हुआ था। जब कैमरे में जांच हुआ तो जो देखा गया वही दिखाया गया, तो वो तो पता चला कि खान सर के गार्ड ने गोली चलाई है। तो भाई मुद्दा ये उठता है कि जो रियल है उसको बताने की कोशिश करिए, उसको दबाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, तुम्हारी वजह से एक इंसान की जान चली जाती है, एक गुरु की जान चली जाती है, उसके फिर बात का बतंगड़ बनाता शुरू चल जाते हो। मतलब कोई भी एक पॉइंट पा जाए इंसान तो कुछ भी बताता चला जाए, ये बहुत ही गलत बात है। उस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। जब इंसान वो चीज़ समझेगा तो ही जान पाएगा ना। मतलब कुछ भी ऐसे बताने से पहले कुछ बोल दो कि ये गलत है या सही है, तो ये कुछ हटके हुआ। देखो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई नीचे उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो ये गलत बात है। देखो हर एक इंसान कमाने खाने आया इस दुनिया में, कोई भी फ़ायदे के लिए नहीं आया। अगर एक इंसान को ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान ले भी रहा है, उस हिसाब से वो दक्षिणा भी दे रहा है। ठीक है, इंसान का रोजी रोटी इसी हिसाब से चलता है। अब ये थोड़ी ना कि कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कह दे कि उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊं, उसी हिसाब से मैं बोलूं। तो भाई ये बहुत गलत फहमी है। क्योंकि किसी की बात उठा के और इस तरीके बोलना ये बहुत बड़ा गलत बात है। और रही बात खान सर ने जो भी किया गलत, वो काफ़ी गलत है। और इसका निर्णय भाई कानून करेगा, जो कर रहा, जो जवाब देगा वो कानून देगा। क्योंकि एक गुरु की जान गई है, प्रिंस यादव की। भाई वो एक अच्छे गुरु थे। ठीक है, आज तक मैं तो उनको उतना नहीं जानता, लेकिन जिस हिसाब से वीडियो में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो विवाद चल रहा है उस हिसाब से मैंने बताने की कोशिश किया, बनाने की कोशिश किया। क्योंकि मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, जो जैसा करेगा उसको वही हिसाब से फल मिलेगा। तो ये सब जो हुआ, या एक हादसा था या फिर ये साजिश थी, जो भी है वो इंसान ही जानता है, उसकी आत्मा जानती है कैसे क्या हो गया, कैसे क्या नहीं हो गया। तो भाई इस मुद्दे पे ज़्यादा मैं ये सवाल नहीं करूँगा कैसे क्या हुआ। मुद्दा ये है कि हर एक इंसान का भविष्य एक गुरु ही बनाता है। तो भाई मैं गुरु की इज्जत करता हूँ, फिर वो चाहे जो इंसान हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के खिलाफ जाने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेनी चाहिए, कोई कैसा है, उसका फैमिली है या नहीं है। आपके भी फैमिली था, तो इस तरीके किसी के विरुद्ध में जाना, अगर कोई अच्छी कोचिंग चल रही है तो उसको और आप सपोर्ट करिए। आप तो खान सर वैसे भी पॉपुलर थे, हो सकता है जो बगल में कोचिंग था ऐसा किया, विवाद उठ गया कि उसके खिलाफ जाना पड़ गया, उस कोचिंग के खिलाफ, हमें बताइए। लेकिन ये कोई जाने, लोग सोचते थे हम और पॉपुलर हो जाएं और ले जाएं, ये हो जाए। तो भाई ये गलत बात है। ज़्यादा भी उतना भी लालच नहीं करना चाहिए जिस हिसाब से इंसान को होना चाहिए। तो मुद्दा ये है कि जो विवाद उठा है, जो बताया गया है, ये काफ़ी गलत है और काफ़ी सरासर गलत है। क्योंकि जो कार्रवाई होगी वो होकर रहेगी। क्योंकि खान सर अगर गलत किए हैं तो उनको वो जवाब देना पड़ेगा, पूरे कानून के सामने, पब्लिक के सामने, सिस्टम के सामने। वो खुद जानते हैं क्या गलत है क्या सही है। मेरा मुद्दा ये नहीं किसी के ऊपर वीडियो बनाना। भाई एक गुरु की जान गई है, एक परिवार की, उसकी माँ की, बेटे की जान गई है, तो उसके घर पे क्या बीत रही वो ही जानता है। देखो मैं किसी
जात धर्म से कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ भाई। जो अच्छा करता है, जो पूरा करता है, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और उसी के खिलाफ रहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि देखो सबके जीने का हक है, सबका लड़ने का एक एक हक है भाई। उसके घर से उसके भाई ने जो आवाज़ उठाई, उसका भाई भी जेल गया, किस वजह से गया अब वो वही जानता है। उस हिसाब से मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना मैं जानना चाहिए, तो मैं जितना जाना उस हिसाब से मैं वीडियो बताया। तो कुल मिला के गलती भाई खान सर की है, क्योंकि खान सर अगर इस तरीके विवाद न उठाए होते, वो तो इतने बड़े ज्ञानी आदमी थे। जिस तरीके वो माहौल बनाए हुए थे, काफ़ी बच्चों को दिखा रहे थे, लोग कुछ बना रहे थे। मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया तो मैंने थोड़ा सुना, अच्छा बुरा लगा कि भाई खान सर ऐसे कैसे हो सकता था, विवाद उठा। जब बाद में देखा मुद्दा कुछ अलग उठने लगा तो भाई खान सर भाई कुछ गलत साबित हुए, तो वीडियो बनाना पड़ा इस वजह से, क्योंकि मैं हर एक न्यूज़ के हिसाब से यही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुद्दा ये रहा कि खान सर जो बनाए हैं, जो बताए हैं, जो हर एक वीडियो में बताया गया है, तो ये बहुत ही गलत है। खान सर अगर गलत हैं उनको सज़ा मिलेगी। जिस तरीके उन्होंने गलत किया है अब वही जानते हैं, ज़्यादा क्या सवाल जवाब करना, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही हैं, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, जो भी गलत नहीं किया होगा उसको भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हज़ारों कोचिंग थी, 6-7 तो कोचिंग होंगी ना। तो भाई जो बगल में कोचिंग थी, ऐसा क्या विवाद उठ गया जो वहाँ से गोली मारी चल गई। आया फिर बताया गया ये बगल वाली कोचिंग ने गोली चलाया। जब कैमरे में जांच हुआ तो पता चला वहाँ से गोली चली है। तो भाई जब रियलिटी पता चलती है तो वो तो पता चला फिर खान सर के गार्ड ने ही गोली चलाया है। तो भाई मुद्दा अब गया कहाँ गया, ये खान सर को जवाब देना पड़ रहा है ना कि भाई ये गोली किस लिए चली, क्यों कारण चली है, ऐसा क्या खेल रचा गया कि इस कोचिंग को बंद कराया जाए फिर हमारी कोचिंग चला जाए। तो ये बहुत ही गलत बात है यार। उस चीज़ को यार उस पर अमल करिए, क्या गलती है किसकी, क्या नहीं गलती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। उसको इस तरीके घुंघरा मत करिए कि किसी को हम बताएं और उसी तरीके लपेटें और उसी तरीके उसको समझाने की कोशिश कीजिए, बहुत गलत बात है। उसको खिलाफ मत जाइए, उसको वो चीज़ करिए जो गलत है, जो सही है, उसके बारे में बताने की कोशिश करिए और कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई गलत हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो गुरु की बात है, गुरु ही समान होता है, हर बच्चों की शिक्षा देता है, कभी गलत रास्ता नहीं बताता है। लेकिन जब एक गुरु को ही गिराने की सोच ले, उसको तरक्की ना करने दे, तो भाई गलत बात है। और लेडी खान सर इतने पॉपुलर हो गए थे, एक यूट्यूबर थे, जाने माने थे, उनका पढ़ाने का तरीका अलग था। लोग बोलते कॉमेडियन तरीके पढ़ाते हैं, बोलते ज़्यादा है पढ़ाते कम है, पता नहीं G+ ऐसे इक्वल टू लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो भाई ये सब न्यूज़ के हिसाब से जो भी न्यूज़ बनाए होंगे वो सब जानते हैं। लेकिन मुद्दा ये है, एक परिवार का मैटर है, जिस तरीके उसकी जान गई वो तो जान नहीं आएगी, लेकिन जो तकलीफ़ उसके घर पे बीत रही उसका क्या आप कहना चाहेंगे। ये गलत बात है। अगर आप इस तरीके विवाद ना उठाए होते तो ना ये होता, ना कुछ ऐसा हंसता होता, सब अपना कमा खा रहे होते। तो इससे मिला क्या है एक इंसान को, है दूसरे घर को अंधेरा करना, अपने घर को उजाला करना, ये कोई गलत बात है? वो तो ऊपर वाला भी देख रहा है, वो भी बाकायदे से हिसाब लेता अच्छे से। तो इस तरीके का काम मत करिए कि इंसान को जवाब देते भी ना बने कि मैंने गलत किया या सही किया। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा अपने दोस्तों और माताओं बहनों से कि भाई जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो सही है अब वो तो है नहीं दुनिया में, लेकिन कुछ ऐसा विवाद उठा जो उसके भाई जेल गए, वो तो भाई उनको भाई सज़ा किस बात की सज़ा मिल रही है। जब हर एक सबूत, हर एक रिकॉर्ड मिला हुआ है तो भाई उससे कार्रवाई करनी चाहिए किसी के ऊपर। ऐसे किसी के ऊपर थोड़ी ना अफवाह फैला देने से कि भाई ये गलत है, वो भी सही है। ये गलत बात है ना। उसके ऊपर फोर्स करिए जो मजबूत हो, ये मजबूत की हो, जैसे ये फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी लोग थे, कुछ ऐसा भी गुनाह हो सकता है इंसान से, कुछ ऐसी फैमिली मैटर हो सकती है जिससे हो सकता है हाँ कुछ ऐसा रियलिटी टाइप में, कुछ गोपनीय, कुछ गुमराह करने के लिए कुछ प्रेशर ऐसा पड़ गया तो ऐसा हादसा होना पड़ा, ऐसा कदम उठाना पड़ा कि प्रिंस यादव, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा मुद्दा यही है, इंसान इस तरीके कदम नहीं उठा सकता है। कुछ तो ज़रूर मैटर है जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रही है, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके उस इंसान की एक जान निकलती है तो उससे पूछो, उसके घर वाले से पूछो क्या बीतती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अगर जो भी गलत कर रहा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन गलती ना होने के बावजूद भी आज़ाद बन के घूम रहा तो ये फिर बड़ी गलत बात है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हर एक गुरु इंसान क्यों पढ़ाता लिखाता है, क्यों अपने बच्चों को वहाँ भेजता है, तो भाई इस तरीके क्यों ऐसा अफवाह फैलाया जाता है? खान सर भी कितने जाने माने थे, हैं वो कभी ऐसे इंसान सोच सकते थे जिस तरीके पॉपुलर से उठे थे, इस तरीके हर जगह बताते फिर रहते हैं, हर एक शो में जाते थे, लोग इतना बड़ा बड़ा ऑफर दिए थे, खान सर को नहीं लिए। तो इसका मकसद क्या हो सकता है?
कुछ तो अलग ही खेला हो सकता है ना। अब अंदर का मैटर क्या है ये तो कोई नहीं जानता है, वही जानता है जो जितना जानता होगा, वो जितना समझता होगा। तो ये भाई आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, खान सर ने गलत किया या सही किया, प्रिंस यादव की जान कैसे गई, किसकी वजह से गई, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। न्यूज़ भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप उस पर पता कर सकते हैं। बहुत जिस हिसाब से मैंने देखा वीडियो उस हिसाब से मैंने बताने की कोशिश किया कि भाई यार गलती जिसकी होगी उसको सज़ा मिलेगी। मुद्दा ये है, जो गोली मारी हुई है वो तो वही जानते हैं। भाई कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तो भाई खान सर का ही नाम आया, उनके गार्ड भी पकड़े गए, तो भाई इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। तो कुल मिला के खेला जाए देखा जाए तो खान सर ने ही किया है ना, तो भाई क्या मतलब निकला ये सब करने से। यहाँ की कोचिंग बदनाम करना, फिर यहाँ की हर टीचरों को बदनाम करना, तो भाई खान सर का यही मकसद हो गया था कि हर टीचरों को बदनाम करना है। ये सब गलत बातें हैं यार, हर टीचर एक जैसा नहीं होता। सब सोचते हैं सब आज तुम आगे बढ़ो तो कल हम आगे बढ़ेंगे, तो भाई यहाँ सब भविष्य बनाने हैं, कुछ आगे बढ़ने और पीछे बढ़ने नहीं है। देखो लगे खान सर की बात करें तो खान सर को भी कितना ऑफर मिला लेकिन वो कभी गए, लेकिन ऐसा क्या विवाद उठ गया जो इस तरीके खान सर घसीटे गए, इस तरीके दबोचे गए। तो क्या मुद्दा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्या लफड़ा ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई किसकी गलती किसकी नहीं है, अब इसके बारे में अब इंसान ही समझ सकता है। तो ऐसे किसी के ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी। जो उठ रहा विवाद वो गलत है, और जिस तरीके ये हो रहा है, ये हादसा हुआ है, ये भी बहुत ही गलत बात है। अगर कोई इंसान चला जाता है दुनिया छोड़ के, उसके घर पे क्या बीतती वो तो वही जानता है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही, मैं उसको जानने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी और कुछ नहीं। जो हुआ बुरा हुआ बस, अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। बस मुद्दा यही है कि खान सर ने जो भी किया गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, गोली मारी नहीं चलवानी चाहिए थी। उनके कोचिंग में जो इतना बड़ा हादसा हो गया उसका जवाब कौन देगा भाई, उसका जवाब वो खान सर खुद ही देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हादसा मैंने करवाया, इसका रीज़न क्या हो सकता है, वो तो वही जानेंगे ना, और कौन जानेगा, वही जवाब देंगे और कोई थोड़ी नहीं देगा। तो यही बात है, और कुछ बात नहीं, मकसद यही है कि उसको समझना ज़रूरी है। फर्जी चीज़ें बोलना ये सब अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है। किसी के ऊपर इस तरीके बोल देना, इल्ज़ाम लगा देना, ये सरासर गलत है। उसको समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हर एक इंसान का मकसद यही होता है कुछ अच्छा करने को सोचे, कोई बुरा नहीं करना चाहता आज की डेट में। क्योंकि जो ये मुद्दा ये विवाद उठा हुआ है, हर एक घर का एक फैमिली, अगर कोई भी एक जवान लड़का जाता है उसके घर पे क्या बीतती है ये तो वही घर वाले जानेंगे। अब जिस तरीके आप गुणगान रहे, अगर ये काम ना किए होते, ऐसा काम ना हुआ होता तो ऐसा कुछ होता, कभी कुछ ना होता। क्योंकि मेरा यही मकसद है, कुछ करने से पहले इंसान को समझ लेने से कि क्या गलत होगा, आगे चल के इसका नाम क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका जवाब कैसे देना पड़ेगा, तो इसको इंसान खुद समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, जब वो चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको खुद एहसास होगा गलत क्या है सही क्या है, उसका फैसला आप निर्णय खुद ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं हम किसी को गिराने सोच रहे हैं तो आप गिराने के बल्कि आप खुद गिर जाएंगे जैसे आप गिरे हुए हैं। मुद्दा यही है, ठीक है। इसलिए कोई भी काम करिए बहुत सोच समझ करिए। अभी आप तो बहुत चर्चा में चल रहे हैं, खान सर के हिसाब से देखा जाए खान सर बहुत पॉपुलर और हो रहे हैं कि ये विवादों में उठ रहे हैं, किसी एक की जान चली जाती है, कुछ भी विवाद उठ जाता है तो क्या कर सकता है इंसान। इसी वजह से मैं यही बोलना चाहूँगा, कुछ सोच हिसाब से काम करने से बेहतर है कुछ अच्छा करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं हर एक गुरु की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो भाई, गुरु ही एक बच्चे को संभालता है, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छा संस्कार देता है, उसी के वसूलों पे हर एक इंसान तरक्की करता है। जिस तरीके खान सर ने हर एक बच्चे को तरक्की पहुंचाया, जब से ये पेपर लीक हुआ इसी के सिलसिले में बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो गया, मुद्दा यही हुआ था। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए आज तक कोई सोचा नहीं ना समझा, तो उसके बारे में कुछ जानना भी चाहिए, कुछ समझना भी चाहिए, लेकिन वही चीज़ इंसान जानना नहीं चाहता है, क्या मैटर है क्या नहीं है, उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। क्योंकि यार देखो, इंसान न्यूज़ क्यों बनाता है, क्यों इतना सोशल मीडिया पर वायरल है खान सर खान सर खान सर। भाई खान सर का मकसद ही कुछ अलग था, है। अब क्या मकसद वो खान सर ही जानते हैं, और जो न्यूज़ वाले हैं जो बनाए हुए वीडियो वो जानते हैं। क्योंकि वो जिस तरीके वो गुरु थे वो बहुत हटके थे। इतना ऑफर मिलने के बाद भी इंसान अगर वहाँ से हट जाए और इस तरीके ऐसा अचानक से हादसा हो जाए तो भाई आप सोचने वाली बात पड़ जाती है, ऐसा क्या हो गया, कि ऐसा कौन सा दुश्मनी था, ऐसा कौन सा मकसद था जिस तरीके उनको इधर इस तरीके हाथ करना पड़ा, इस तरीके कदम उठाना पड़ा। तो इसका भी विवाद बहुत ही कुछ समझ से बाहर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, भाइयों से, कि भाई गलत क्या है सही क्या है आप खुद जानते हैं। कौन देशद्रोही है, कौन सही है, कौन गलत है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, मैं इतना जानता हूँ। तो मैं यही कहूँगा, जो गलत किया होगा उसको सज़ा मिलेगी और जो नहीं किया होगा उसको नहीं मिलेगी। बस मुद्दा यही है।
अब बाकी भाई जो न्यूज़ चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, कौन गलत है कौन सही है न्यूज़ के हिसाब से। तो चलते हैं, जय हिंद।